जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड हिंदी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हैं नॉन हिंदी के एक नए चैप्टर जिसका नाम क्या है, कर्मवीर। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग के हम वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? धर्मवीर, दानवीर या महावीर या कबीर? कर्मवीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मवीर। चलिए, आज करना है जिसे करते उसे आज ही किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो है कर्मवीर कविता की पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तीसरा प्रश्न है, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो है किस कविता की पंक्ति है? कर्मवीर कविता की पंक्ति है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है कर्मवीर कविता से लिया गया है। आज का पांचवा प्रश्न है, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? अंधकार, छाँव, मुलायम या चांदनी? तो क्या बना देते हैं कर्मवीर? अंधकार को जो है ये चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। छठा नंबर है, असंभव को कौन संभव बना देते हैं? तो असंभव को संभव जो है कर्मवीर बना देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कर्मवीर कविता के कवि कौन है? दिनकर, प्रसाद, महादेव वर्मा या इकबाल? देखेंगे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। नॉन ऑफ दिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब इसमें जितने भी ऑप्शन दिया गया है इसमें से एक भी इसका लेखक नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है, कर्मवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई है? कर्मवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई है? ऑप्शन है कर्मवीर की, देशद्रोही की, कायर की या दीर्घसूत्री की? तो आपको पता है कर्मवीर में जो है कर्मवीरों की विशेषता बताई गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हीरा किससे बनता है? रत्न से, शीशा से, कार्बन से या पत्थर से? तो हीरा जो है वो कार्बन से बनता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सी हो जाएगा क्या राइट आंसर। कहता है, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? तो कवि जो है मरुभूमि से क्या बहा देने की, नदियाँ बहा देने की बात करता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो यहाँ पे जंगलों में महामंगल मचा देने वाला कर्मवीर कहता है। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माता कौन है? साधु, वीर, कृषक या कर्मवीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन? कर्मवीर जो है ये संस्कृति और सभ्यता का क्या निर्माण करता और रक्षक भी होता है। चलिए, ऑप्शन अगला सवाल है, कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना किसे आदर्श मानते हैं? तो ये डिपेंड करता है आप किसे मतलब क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं। तो हम किसे महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, कर्मवीर की पहचान क्या है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता है वही किसका पहचान है? कर्मवीर की पहचान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, अगला सवाल है कि कर्मवीर कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो ये कर्मवीर कविता जो है किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली में लिखी गई है, खड़ी हिंदी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। व्यक्ति कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? मतलब व्यक्ति की कैसी निष्ठा जो है उसकी सफलता का निर्धारण करती है? तो ये कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। आज का 17वां प्रश्न है, कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? नदी, सड़क या गुफा या महल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या कर्मवीर जो है पर्वतों को काटकर सड़क बना देने की बात करता है इस कविता में। चलिए, आज का 18वां प्रश्न है, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? तो वीर जो है भीड़ में वीरता नहीं दिखाते हैं। ये मतलब ये कर्मवीर जो है दिखावे का काम बिल्कुल भी नहीं करता है। आज का 19 नंबर प्रश्न है,
कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? तो कर्मवीर जो है कांच को रत्न करके दिखाते हैं। कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें से राइट मतलब इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, तो इसका नॉन ऑफ दिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का 21 नंबर प्रश्न है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो किसका सामना करता है? तो यहाँ पे शेर का भी क्या करता है? सामना करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, परिश्रमिक के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य को कौन प्राप्त करता है? कर्मवीर या परिश्रम नहीं करने वाला? परिश्रम नहीं करने वाला तो कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कर्मवीर जो है अपनी इच्छा अनुसार अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, इसलिए इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सपूत शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर्मवीर के लिए किया गया है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, आज के काम को कल पर ना टालने वाले को क्या कहते हैं? तो आज के काम को कल पर नहीं टालने वाले को क्या कहते हैं? कर्मवीर कहते हैं, इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? गिरे। डी हो जाएगा इसका भी क्या राइट आंसर। आज का 27 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर धन का संग्रह करते हैं कैसे? घूस लेकर, चोरी करके, लूट करके या परिश्रम करके? तो ये क्या करके? परिश्रम यानी मेहनत करके यह धन को जमा करते हैं, तो इसका डी हो जाएगा क्या राइट आंसर। चलिए दोस्तों, यहीं भी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।